गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वह उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को टालने की। वह हमेशा ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उनके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना लोहा सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया, साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा, उसे बहुत ही थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ समय और सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बड़े जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएंगे, तभी खरीदूंगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पारस पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसे आदमी जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी जगह और कोई होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना लिया होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होना। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या होना था। साधु पत्थर लेके जा चुका था। उसे अपने आलस्य और भाग्य पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों।